नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका वायरल डोज डिजिटल चैनल में। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोलन में चुनावी सरगर्मियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस प्रत्याशी राजीव कुमार कौड़ा जी भी अपने वार्ड में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। राजीव कौड़ा जी ने बताया कि उनके चुनावी मैदान में उनके क्या मुद्दे रहेंगे और ये कैसे काम करेंगे। मैं वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस का प्रत्याशी हूं और मेरे जो विकास के मुद्दे हैं वो मेन मुद्दे सीवरेज की कनेक्टिविटी वार्ड नंबर 14 में नहीं है। सीवरेज की कनेक्टिविटी और पार्किंग और पेयजल समस्या जो थी पीछे हमने सुना है कि जिसमें कर्नल शांडिल जी के हस्तक्षेप के बाद वो लगभग कुछ हद तक अब जो सॉल्व हुई है। पर हमारे जो मेन मुख्य यहाँ की समस्याएं हैं वो पार्किंग है और सीवरेज है। एक इंडोर स्पोर्ट्स हॉल की हमने जमीन सैंक्शन करवाई थी कांग्रेस की सरकार में, जिसमें कि जी अब हमने इसकी आधारशिला रखनी है, वहां पे भवन बनाना है। एक हमने फेज 2 में 4 बिस्वा जमीन लगभग दिलवाई थी योगा केंद्र के लिए, जिसकी रजिस्ट्री वगैरह हो चुकी है। अब हमने उस पे भी एक भवन बना करके बुजुर्गों के लिए योगा केंद्र की व्यवस्था करनी है। साथ ही वो बिल्डिंग जो है यहाँ पे जागरण ग्राउंड है, उसके जागरण के कामकाज के लिए, उनके सामान के रख रखाव के लिए, लंगर के काम के लिए भी यूज की जाएगी। आपको बताया कि मेन सीवरेज का है, पार्किंग का है, पानी का है, सीसीटीवी कैमरास का है, एक फायर हाइड्रेंट्स का है। हमारे वार्ड में जैसे अब कलीन एक ऐसा एरिया जुड़ा है, रबौन भी एक ऐसा एरिया जुड़ा है और कमल ऑर्चर्ड ऑलरेडी एक ऐसा एरिया है जिसमें जो अगर कहीं का आगजनी हो जाए, किसी घर में किसी मकान में आग लग जाए तो वहां पे हमारे फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती है। तो मैंने अपनी जो इस बार मैनिफेस्टो मैं मौखिक तौर से ही लोगों को बता रहा हूँ, मैंने उसको कुछ निकाला नहीं है कि फायर हाइड्रेंट्स जो है मेरे इस बार मुख्य तौर पर मेरी इस वार्ड में व्यवस्था करने के लिए सबसे पहले रहेंगे। उसके पश्चात जो है यहाँ पे अपना पार्किंग की जो समस्या है हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। साथ ही क्लीन एम्बुलेंस रोड का जो दुर्दशा है उसको भी हम सुधारेंगे। क्लीन एम्बुलेंस रोड को जितना हम खींच सकते हैं, जितना उसका विस्तार कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे। रबौन का जो नया एरिया है, रबौन वासियों के लिए जो वहां पे सड़क की व्यवस्था पहले है, हम उस पे पेवर लगाने का काम करेंगे क्योंकि वहां पर सीवरेज की लाइनें नहीं है, इसलिए वहां पेवर आसानी से लगाया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का फाउंडेशन मैंने पहले भी बताया कि उसको हम कर देंगे। योगा केंद्र का फाउंडेशन भी हम कर देंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि इन्हीं 5 सालों में उनका उद्घाटन भी करा करके वो जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था करने की भी मेरी एक योजना है अपनी। सीसीटीवी कैमरास की भी मैं विधायक निधि से सीसीटीवी कैमरास की भी यहाँ पे व्यवस्था करके दूंगा। युवाओं को पहले भी हमने जो है यहाँ पर ग्राउंड बना कर दिया है, बैडमिंटन कोर्ट बना कर दिया है, जिसमें आज बच्चे वहां खेलते हैं, उसका मजा ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री महोदय भी उसी ग्राउंड में आए हैं जो कि हमारे द्वारा ही निर्मित किया गया ग्राउंड है। मुख्यमंत्री जी के आने से सिर्फ मैं उनका स्वागत करता हूँ। प्रदेश में जो सरकार चुनी जाती है वो हम सभी की सरकार है, ऐसा नहीं वो आम आदमी की सरकार होती है। मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उनका आने का सिर्फ एक ही फायदा हुआ है कि उस ग्राउंड में जो मिट्टी थी वो सीधी कर दी गई है, वो ग्राउंड अब सीधा हो गया है। मैं इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे यहाँ पर आए। युवाओं की टीम, महिलाओं की टीम और हमारे कॉलोनी के जो लोकल लोग लगे हुए हैं, चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार पूर्णतया से अपने मंत्रियों को अपना जितना भी आंगनबाड़ी का डाटा तक भी वो यूज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं उनको, मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग अलग लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं। कहीं पर आपका टेम्पररी जहां लाइट नहीं, कहीं वो टेम्पररी मीटर्स भी दिए जा रहे हैं ताकि वोटर उनकी तरफ रुझा रहे। और आंगनबाड़ी में जब राशन का जहाँ वितरण होना है वहां भी पार्षद जाके वहां पे अपनी वोट अपील कर रहे हैं, जो कि सरकार पूरी तरह से अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है इस चुनाव में। ये चुनाव मतदाता को ये समझना है कि ये चुनाव उनका है, उनकी जेन्युइन रोजाना की प्रॉब्लम्स का है। ये मैं मेरे जैसे कि पता है कि अभी नगर निगम बनने के उपरांत वार्ड नंबर 14 में क्लीन और रबौन का कुछ क्षेत्र जोड़ा गया है। मैं अपने दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं हमारे वार्ड नंबर 14 में। मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं, जिस तरह मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं, मेरा परिवार भी ये कह सकता है कि 7.5 साल जो हमने 2.5 साल में मनोनीत पार्षद रहा, 5 साल मेरी माता जी पार्षद रही, उन 7.5 सालों में अगर मैं कुल क्षण गिनता हूं अपने जीवन के, तो मैं 5 साल लगभग ये बोल सकता हूं सोने के अलावा और कुछ समय अपने परिवार को देने के अलावा 5 साल में लोगों की समस्याओं में रहा हूं, लोगों के बीच रहा हूं। उसी प्रकार से क्लीन और रबौन के क्षेत्र के लोगों की भी सेवा करूंगा, आप लोगों को सर आंखों पर बैठा के रखूंगा।